हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद एके बी IFM में। आज की वीडियो में टॉपिक हमारा है टीसीएस के बारे में। टीसीएस क्या होता है, कब कटता है, कितना कटता है, कैसे इसकी रिटर्न्स जाती हैं, इसका इनकम टैक्स में क्या रोल है, इसका रिफंड कैसे मिलता है, तो इन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी देखना और कैसी लगी ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस इनकम टैक्स का एक पार्ट है। ये कब लगता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है टैक्स कलेक्ट होता है, ये सेलर जो है टैक्स कलेक्ट करता है बायर से। सेक्शन 206C के अंदर में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में लगता है ये। तो इसमें क्या है कि जो पर्सन टैक्स कलेक्ट कर रहा है, यानी जो भी सेलर है, उसके पास टीसीएस नंबर यानी टैन नंबर होना जरूरी है, जो कि हमारा टीडीएस के लिए भी जरूरी होता है। तो वो नंबर होने के लिए चाहिए, इसको टीसीएस काटने के लिए वो नंबर होना जरूरी है, ताकि आप टीसीएस को जो अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे और उसकी रिटर्न भेजेंगे तो इस नंबर के अगेंस्ट आप भेज सकें। अब बात आती है कि टीसीएस कौन कौन काटता है, कौन पर्सन है रिस्पॉन्सिबल इसको काटने के लिए। कोई पीपल ऑर्गेनाइजेशन जो भी टैक्स काटेंगी उनकी लिस्ट ये है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, आपकी स्टेट कॉरपोरेशन है, कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या HUF जिनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑडिट होती हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। तो ये सब लोग टीसीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये टीसीएस काटना कब है और किन किन चीज़ों पे काटना है, इनमें कुछ हमारी टाइप ऑफ गुड्स और ट्रांजैक्शन है जिन पे टीसीएस कटता है। ये नहीं है कि हम सब चीज़ों पे काटेंगे। तो उसमें क्या क्या ये लिस्ट आती है। सबसे पहला आता है इसमें लिक्विड ऑफ अल्कोहलिक नेचर मेड बाय फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमन, कि कोई भी अगर आप कंपनी है और वो लिक्विड की सेल कर रही हैं तो उसमें टीसीएस काटेंगे अपने कस्टमर से। 1% इसका रेट है। सेकेंड इसमें चीज़ आती है हमारी टिम्बर वुड। टिम्बर वुड के ऊपर जो टीसीएस का रेट है 2.5% है। नेक्स्ट आपका तेंदू लीव्स हैं। तेंदू लीव्स पे जो टीसीएस का रेट है वो 5% है। स्क्रैप सेल होता है, कुछ आइटम जो हमारे वेस्टेज मटेरियल होता है, जो हमारे आइटम को बनाने के बाद उसका स्क्रैप निकल आता है, तो उसको इसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट होता है। इसका रेट 1% है। इसके अलावा आपका मिनरल्स हैं, कोल के, आयरन के, या मोटर व्हीकल जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट होगा। 1% इसका रेट है। उसके बाद आपका टोल प्लाजा वाले हैं, पार्किंग वाले हैं, तो उन पे भी 2% टैक्स है। तो ये सारी लिस्ट है जिन जिन के ऊपर टैक्स कलेक्ट होता है, जो इन टीसीएस कलेक्ट होता है। और एट द टाइम ऑफ सेल होता है, जो भी सेलर है वो बायर का टैक्स कलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिखाया हुआ है कि कोई बायर है, उसने गाड़ी परचेज की है किसी शोरूम से, उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए है। तो 12 लाख रुपए के उसके ऊपर जो है 1% टीसीएस कट के, यानी 12,000 टीसीएस भी लगेगा। तो जो शोरूम वाले हैं उसको जब सेल करेंगे तो 12 लाख में 12,000 रुपये और भी ऐड करेंगे। तो ये जो 12,000 का टीसीएस है वो शोरूम वाले बायर से कलेक्ट कर लेंगे और उसको आगे फिर इनकम टैक्स में जमा कराएंगे। अब इसमें आता है कि जब भी टीसीएस हम काटेंगे तो टीसीएस की पेमेंट भी करनी है। ये तो है नहीं कि टैक्स को आप अपने पास रखेंगे। तो टीसीएस का जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो अमाउंट हमारा चालान नंबर 281 के थ्रू नेक्स्ट मंथ की 7 डेज, यानी जिस मंथ में भी आप टीसीएस ले रहे हैं कस्टमर से, उसके नेक्स्ट मंथ की 7 तक आपको मंथली बेस पे इसका अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। ये सेम टीडीएस की तरह ही होता है। टीडीएस का हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि टीडीएस क्या होता है, कैसे कैसे कटता है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो टीसीएस का और टीडीएस दोनों का अमाउंट ही 281 चालान से नेक्स्ट मंथ की 7 तक होता है। इसके बाद जो टीसीएस हम जब काटते हैं और उसको डिपॉजिट कराना है 7 तक, अगर वो नहीं कराते आप, तो उसमें क्या है कि आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना होता है, जितने मंथ भी आप लेट उसको पे करेंगे। अब इसके बाद आपने अमाउंट तो मंथली दे दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको उसकी डिटेल भी देनी है, जिसे हम रिटर्न कहते हैं। तो टीसीएस की जो रिटर्न है हमारी वो क्वार्टरली जाती है। उसका जो फॉर्म रहता है 27EQ रहता है। तो ये इसमें भी हमें क्या है कि इसको क्वार्टरली बेस पे डिपॉजिट कराना होता है। इनकम टैक्स में ये ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाती है, और इसको भी अगर आप लेट देते हैं तो इसके ऊपर भी फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज होती है। अब इसके बाद आपका टीसीएस सर्टिफिकेट आता है कि जो भी टीसीएस हमने सामने पार्टी से लिया है, टीसीएस जो कलेक्ट किया है,
रिटर्न तो हमने फाइल कर दी, उनको हम जो 27EQ पे, उसके बाद उस पार्टी को जिसका हमने TCS काटा है उसको जो है हम 27D का नाम का एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। वो सर्टिफिकेट रिटर्न भरने के बाद दिया जाता है। तो उस सर्टिफिकेट के अंदर भी हम क्या डिटेल्स लिखते हैं कि नेम ऑफ सेलर एंड बायर, कि जो भी सेल कर रहा है और जो परचेज कर रहा है दोनों के नाम आ जाएंगे। सेलर का टैन नंबर आएगा, सेलर और बायर दोनों का पैन नंबर आएगा, कितना अमाउंट आपने कलेक्ट किया है, किस डेट को किया है और कैसे कैसे उसको पे किया है और कितना रेट आपने टैक्स का कलेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें 27D के सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करनी होती हैं और ये सर्टिफिकेट रिटर्न देने के 15 डेज के अंदर हमें पार्टी को इशू करना होता है। अब इसके बाद जो TCS की रिटर्न्स की डेट है, वो रिटर्न्स की डेट इस तरह से रहती है। क्वार्टर जो एंड होता है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर हमारा 30 जून को एंड होगा, तो इसकी जो रिटर्न है 27EQ जो है वो 15 जुलाई को जाएगी। इसके बाद सेकेंड हमारा जो क्वार्टर 30 सितंबर को एंड होगा, उसकी रिटर्न 15 अक्टूबर को जाएगी। थर्ड क्वार्टर जो हमारा 31 दिसंबर को एंड होगा, उसकी 15 जनवरी को जाएगी। और फोर्थ जो क्वार्टर हमारा जो कि लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च का, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, 15 मई तक हमें इसकी रिटर्न देनी होती है। वो इसलिए क्योंकि मार्च जो एंड मंथ है वो ईयर का एंड है, तो पूरे साल में कोई अगर आपसे कोई एंट्री रह गई है या कुछ भी आपने पे नहीं किया या तो उसके लिए आपको लास्ट जो है मंथ में आप करके एक्स्ट्रा टाइम में आपको तभी दिया जाता है ताकि आप उसको डिपॉजिट करा सकें कि जो भी अगर आपका जनवरी फरवरी मार्च का या और भी पूरे साल का कुछ रह गया, तो इसलिए उसकी जो लास्ट क्वार्टर की डेट है हमारी 15 अप्रैल ना रह के 15 मई रहती है। तो इसी तरह से हम जो अपने क्वार्टरली रिटर्न सबमिट कर देते हैं। तो ये TCS है। आपको इसकी अब नॉलेज पूरी हो गई होगी कि TCS कैसे लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है और कैसे डिपॉजिट कराया जाता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और किन चीज़ों पे आप वीडियो लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट ज़रूर बताना। थैंक यू।